यस, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम कक्षा 12 की जो महत्वपूर्ण दूसरी पोइम है जिसका नाम है अ बॉयज सॉन्ग, एक बालक का गीत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अ बॉयज सॉन्ग मीन्स एक बालक गीत गाता है। अब वो गीत किस प्रकार का होगा? बालक के जो गीत होते हैं वो निश्चित रूप से स्वर्णिम, मधुर और एक अच्छा संदेश देने वाले होते हैं। इस कविता के जो कवि हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिन्होंने यह कविता लिखी है अ बॉयज सॉन्ग। इस कविता का मुख्य जो उद्देश्य है कवि के लिखने का, वो मेन इसका जो पर्पज है वो फ्रीडम है। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। जिस प्रकार से एक मानव होता है उस मानव को भी एक स्वच्छंद वातावरण चाहिए होता है। स्वच्छंद मतलब जहाँ पर वो आराम से एक खुले वातावरण में श्वास ले सकता है, जहाँ पर उसके ऊपर कोई दबाव न हो, किसी भी प्रकार की गुलामी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ नहीं हो, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो, कोई उसको कहने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे वातावरण को एक मनुष्य पसंद करता है। तो कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य को स्वतंत्रता का माहौल चाहिए, स्वतंत्रता का वातावरण चाहिए, उसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी होते हैं, उन पक्षियों को भी हमें स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। उन पक्षियों को भी हमें एक खुले स्वच्छंद वातावरण में, आसमान में उड़ने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन पक्षियों को हमें पिंजरे में डालकर बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पक्षी पिंजरे में बंद रहेंगे तो वो पक्षी भी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर पाएंगे। तो जितनी स्वतंत्रता मनुष्यों के लिए आवश्यक है, उतनी स्वतंत्रता कवि चाहते हैं कि हमें सभी पक्षियों को भी देनी चाहिए। उन पक्षियों को भी खुले आसमान में एक स्वच्छंद वातावरण में उड़ने की छूट देनी चाहिए, क्योंकि कवि का मानना है कि अगर हम पक्षियों को एक खुले आसमान में छूट देंगे तो वो पक्षी निश्चित रूप से उनकी जब भी इच्छा होगी तब वो अपने पास आकर बैठ सकते हैं, उड़ सकते हैं, जब चाहे वो उड़ सकते हैं, जब चाहे वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन पक्षियों को एक पिंजरे में बंद किया तो वो हमेशा एक ही चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कब ये पिंजरा खुलेगा और कब मैं इस पिंजरे में से उड़ के चला जाऊंगा। वो वापस उस पिंजरे में आने की कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि वापस इस पिंजरे में आया मुझे बंद कर दिया जाएगा। कभी आगे ये भी कहते हैं कि अगर अपन पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण में उड़ने देंगे तो ये पक्षी हमारी जो प्रकृति की सुंदरता है, उस प्रकृति की सुंदरता को मधुरता से भर देंगे। प्रकृति के सौंदर्य को, उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है, उस सुंदरता को क्या करने का काम करेंगे? बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए कवि इस कविता के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पक्षियों की, या पक्षियों के अलावा अपन कह सकते हैं किसी भी जानवर की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक स्वतंत्र प्राणी है और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का उनका भी अधिकार है। नेक्स्ट, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। कवि क्या कहता है? क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई सेट नो स्वेयर, सेट का अर्थ होता है बिछाना। जिस प्रकार से किसी भी जानवर या पक्षी को पकड़ने के लिए हम जाल बिछाते हैं, स्नेयर का अर्थ होता है जाल, यानी जिस प्रकार से पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, कवि कहता है कि मैं उन पक्षियों को पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव देम, लेकिन मैं उनको क्या कर देता हूँ? फ्री कर देता हूँ। मैं उन सभी पक्षियों को छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री। और मैं उन पक्षियों को क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सभी पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़े। यानी उन पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ने के लिए मैं उनको स्वतंत्र छोड़ देता हूँ, उनके लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी। और कवि आगे क्या कहना चाहता है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, यानी इस हवा में, इस आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो सब पक्षी बिलोंग टू मी, यानी मेरे से संबंधित हैं। कवि क्या कहना चाहता है
कि इस आसमान में उड़ने वाले सभी जो पक्षी है वो मेरे से संबंधित है, क्योंकि मैं उनको पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूँ। उनको मैं स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ने देता हूँ और इसीलिए वो मेरे से संबंधित है, क्योंकि वो जब चाहे आसमान में उड़ते हुए मेरे पास आ सकते हैं, जब चाहे मेरे पास से वापस उड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्काई। देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्काई। ब्लू टिट होता है एक सामान्य चिड़िया। कवि आगे क्या कहना चाहता है कि मैं किसी भी पक्षी के लिए जाल नहीं बिछाता हूँ। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लॉय। स्लॉय का मतलब होता है एक जंगली बेर का जो पेड़ होता है, उस जंगली बेर के पेड़ पर रहने वाली जो एक सामान्य चिड़िया है, उस सामान्य चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट। एक बाज जो होता है, ईगल मीन्स बाज। कवि कहना चाहते हैं कि एक सामान्य चिड़िया जो जंगली बेर पर रहती है, पेड़ पर रहती है, उस चिड़िया से लेके जो नीचे एक स्थायी एक निश्चित हाइट पर उठती है, वहाँ से उस पक्षी से लेकर एक बाज जो होता है जो आसमान की सर्वोच्च ऊंचाई को छूता है, वो सभी पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए स्वतंत्र है। मैं किसी भी पक्षी के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, तभी उनको मैं अनकेज्ड करता हूँ। अनकेज्ड मतलब पिंजरे से मुक्त करता हूँ, कभी उनको पिंजरे में बंद नहीं करता हूँ। दे कम एंड गो। और मैं उन पक्षियों के लिए, चाहे एक जंगली बेर पर बैठने वाली सामान्य चिड़िया है, चाहे आसमान की ऊंचाई को छूने वाला बाज का वृक्ष है, कवि ने प्रकृति के इन दो प्रतीकों के माध्यम से ये बताया है कि अगर सामान्य उड़ने वाला पक्षी है, चाहे बहुत हाइट पर उड़ने वाला पक्षी है, ये दोनों पक्षी जब चाहे तब मेरे पास आ सकते हैं, जब चाहे मेरे पास से वापस उड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इन पक्षियों के लिए कोई पिंजरा नहीं रखता हूँ। और मैं इसीलिए इनके लिए पिंजरा नहीं रखता हूँ, तभी ये फॉर माई डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है मेरी प्रसन्नता के लिए ये पक्षी जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे वापस उड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी पिंजरा नहीं है। कवि ने जो प्रकृति से दो उदाहरण दिए हैं, एक आसमान की तरफ ऊंचाई तक उड़ने वाली जो बाज है, ईगल है, और दूसरा उदाहरण लिया है एक छोटी सी ब्लू टिट, एक स्वर्णिम सोने की या सामान्य जो चिड़िया है, जो गाने वाली चिड़िया है। तो कवि आगे नेक्स्ट क्या कहता है, एंड सो द सनवर्ड वे। पीछे जस्ट कवि ने जैसे कहा था कि ये पक्षी जो होते हैं मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, ये जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं, जब चाहे मेरे पास से उड़ सकते हैं, और ये मुझे क्या प्रदान करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं कि मैं उन पक्षियों के लिए किसी भी प्रकार के पिंजरे में उनको बंद नहीं करता हूँ, उनके लिए कोई चाल नहीं बिछाता हूँ। नेक्स्ट कवि ये कहना चाहता है कि एंड सो द सनवर्ड वे। और कवि क्या कहता है कि जो सूर्य की तरफ आसमान की ऊंचाई में जो उड़ने वाला बाज का वृक्ष है, जब वो बाज का वृक्ष सनवर्ड वे मतलब टुवार्ड सन, यानी इन द हाइट, यानी आसमान की ऊंचाई पर जब वो बाज सूर्य की किरणों के साथ उड़ता है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, तो कवि क्या महसूस करता है कि मैं भी उन बाज के पंखों पर बैठकर उस ऊंचाई को पार कर रहा हूँ। यानी कवि के कहने का मतलब है कि जब वो बाज स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ता है तो मुझे लगता है कि मैं भी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ता हूँ और मुझे प्रसन्नता प्रदान करती है। एंड इन माई हार्ट, और मेरा जो हृदय है उस हृदय के अंदर ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। और जो सामान्य सी चिड़िया है, वो सामान्य सी चिड़िया मेरे हृदय के अंदर पूरे दिन भर क्या करती रहती है, मधुर गीत गाती रहती है, मधुर स्मृतियाँ लगती रहती है। तो कवि इन दो उदाहरणों के माध्यम से ये समझाना चाहता है कि किस प्रकार से वो ईगल पर बैठकर, बाज पर बैठकर आसमान की ऊंचाई को छूता है, और जो ब्लू टिट है, छोटी सी सामान्य चिड़िया है, वो उसके हृदय में सदैव गीत गाती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इन दोनों के लिए किसी भी प्रकार के जाल की व्यवस्था नहीं करता है, उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। तो इस कविता का जो मेन उद्देश्य है, कवि का जो कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता जो होती है वो सबको प्यारी होती है, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे पक्षी हैं। इसीलिए एक ही संदेश इस कविता के माध्यम से दिया जा रहा है कि हमें सबकी स्वतंत्रता के बारे में विचार करना चाहिए, सभी पक्षियों को स्वतंत्र।
सभी पक्षियों को स्वतंत्रतापूर्वक आसमान में उड़ने की हमें छूट देनी चाहिए, क्योंकि वो उड़ते हुए पक्षी ही प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, प्रकृति की महकता को बढ़ा सकते हैं। यानी डायरेक्टली अपन यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य को सभी पक्षियों को, सभी जानवरों को पिंजरे से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना एक स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से अंतिम जो मैसेज कवि का यही दिया हुआ है कि मनुष्य के समान सभी इस प्रकृति में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो सब अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। वो किसी भी प्रकार की गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं। वो एक अलग मानसिकता के साथ इस प्रकृति की सुंदरता को उड़ते हुए आसमान में उड़कर एक सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इस प्रकृति को और ज़्यादा मोहक बना सकते हैं। तो कवि के बताए हुए संदेश के अनुसार हमें भी किसी भी प्रकार के पक्षियों को पिंजरे में बंद करने का शौक़ नहीं रखना चाहिए, उनको एक खुले आसमान में उड़ते रहने देना चाहिए।